तो लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पर स्टॉप कर दिया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लिस्टर पैकेज. ठीक है, कोल्ड फॉर्मिंग वगैरह जो भी है, थर्मोफॉर्मिंग है, ये सब हम पहले से ही सीख चुके हैं. करेक्ट है. अब अपने को देखना है मेन जो है हमारा कंपोनेंट्स. तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स रहेंगे. ओके, तो एक होगा फिल फॉर्मिंग मटेरियल, बराबर है, जिसके अंदर जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% जो आपका मेन कंपोनेंट है, जो आपका बेसिकली आपके वेब्स फॉर्म कर रहा है आपके लिए, वो पॉकेट्स फॉर्म कर रहा है जिसके अंदर आपका मेडिकेमेंट बैठेगा. ओके, एंड लाइडिंग मटेरियल दैट इज़ देयर. ठीक है ना, तो वो पैकेज का बेसिकली आपका 15, 25, 20% का ही वेट खाली लेता है. समझ में, ज़्यादा नहीं लेता उसका. समझ में. एंड देन वी हैव हीट सिल कोटिंग, बराबर है. तो अपने को उसको कोटिंग भी तो करना है. जब अपन ने पॉकेट्स बना दिए एक डिफरेंट मटेरियल के, तो जो कोटिंग बेसिकली होगी, जो हीट सील होगा, वो डिफरेंट मटेरियल का होगा. ठीक है. एंड देन वी हैव द प्रिंटिंग इंक एज वेल. ओके, तो अभी अपन एक एक करके 4 मटेरियल देखेंगे. सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो है आपका फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे अपने को फिल्म फॉर्मर्स पढ़ने पड़ेंगे. जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया या फिर दूसरे फिल्म फॉर्मर्स हो गए, वो अपने को सब पढ़ने पड़ेंगे. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस कंसिडरेशन. देख लेंगे ऊपर ऊपर से, जैसे कि हाइट एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट कितना बड़ा है. जब भी हम डिस्टर्ब पैकेज लेते हैं तो हम लोग को पहले तो कंसिडरेशन लेना पड़ता है. सबसे पहली बात तो अपने को ये देखना पड़ता है कि हाइट एंड वेट कितना है प्रोडक्ट का. तो हम लोग उस स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर उस साइज़ के हिसाब से हम मैन्युफैक्चर करते हैं. देन वी हैव द शार्प और पॉइंटेड एजेस ऑफ द फाइनल पैकेज. तो जो फाइनल पैकेज होना चाहिए उसका शार्प एंड पॉइंटेड एजेस होने चाहिए. देन द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स. देन एजिंग, माइग्रेशन एंड कॉस्ट ऑफ द फिल्म. ठीक है. सो कितना माइग्रेशन हो रहा है मॉइस्चर का, कितना एजिंग हो रही है हमारे फिल्म की, उस हिसाब से अपने को पैकेजिंग यहाँ पर देखना है. द प्लास्टिक ऑल्सो मस्ट बी कंपैटिबल विद द प्रोडक्ट. ऑफ कोर्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पैकेज प्रोडक्शन, स्पीड ऑफ असेंबली मस्ट बी टेकन इनटू काउंट, including heat sealing properties and ease of cutting and trimming formed blisters. So factors influencing package production. अभी वो जो पैकेजिंग टाइम में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं उसको भी आपको कंसिडर करना है. ऐसा नहीं कि मशीनरी के टाइम पे आपको जो फैक्टर्स है वो कंसिडर नहीं करने. नहीं, यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स. बट वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू सॉरी इज़, ये जितने भी कंसिडरेशन हमने बात की, जैसे कि हाइट हो गया, याद रखने अपने को. जैसे कि हाइट हो गया, वेट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं. देन उसके आगे फिर अपन जो बात करते हैं दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो हमारा दूसरा एक कंपोनेंट आ जाता है जिसके अंदर अपन मेजर करते हैं कुछ और. वी हैव टू सी कि भाई फिल्म जो फॉर्म हुआ है उसका कितना ईजिंग हो रही है, उसकी माइग्रेशन, जो मॉइस्चर की माइग्रेशन हो रही है वो कितनी ज़्यादा हो रही है. देन वी ऑल्सो हैव टू सी कि भाई और दूसरे मतलब जो कंसिडरेशन है, जैसे कि पैकेजिंग टाइम पे कंसिडरेशन क्या है. ठीक है. दैट ऑल्सो वी हैव टू सी. एंड द प्लास्टिक शुड ऑल्सो बी कंपैटिबल, वो भी एक चीज़ है. अच्छा, नाउ वील बी सीइंग द फिल्म फॉर्मर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्म, दैट इज थर्मोफॉर्मिंग फिल्म एंड योर कोल्ड फॉर्मिंग फिल्म. हम लोग को पता ही है कि हम लोग थर्मोफॉर्मिंग फिल्म में क्या करते हैं. थर्मोफॉर्मिंग सबसे पहला स्टेप, अभी अगर रिवाइज़ करना चाहूँ तो रिवाइज़ करने के टाइम पे अगर अपन बात करते हैं थर्मोफॉर्मिंग की, तो थर्मोफॉर्मिंग में कैसा होता है, फर्स्ट फॉर द स्टेप थर्मोफॉर्मिंग, दैट इज़ मेकिंग द प्लास्टिक pliable and very soft. Correct. And then we used to form the pocket formation. Correct. The pocket formation जो हम लोग करते थे, कैविटी फॉर्मेशन टू बी मोर स्पेसिफिक. समझ में, उस स्टेप का नाम क्या था, कैविटी फॉर्मेशन. जो हम लोग कैविटीज फॉर्म करें जिसके अंदर अपना बेसिक मेडिकमेंट बैठेगा. तो कैविटीज कैसे फॉर्म होते थे, द कैविटीज़ बेसिकली, हाँ मतलब मोल्ड्स हम लोग यूज़ करते थे. मोल्ड्स जो हमारे रहते थे, तो एक मशीन उसको मोल्ड्स का शेप भी देता था. देखो एक सेकेंड में वापस जाता हूँ वहाँ पर. ये देखो, द वॉर्म प्लास्टिक विल अराइव एट द फॉर्मिंग स्टेशन में, कैविटी विल बी फॉर्म्ड एट द प्रेशर ऑफ, हाँ जो प्लास्टिक स्टेशन जो है बेसिकली वहाँ पर अराइव करेगा स्टेशन पे. एंड 4 to 8 बार का प्रेशर अच्छा खासा उसके ऊपर अप्लाई होगी. एंड देन थिंग्स विल टेक प्लेस. लोडिंग एंड फिलिंग ऑफ टैबलेट्स. ठीक है, दैट्स द थर्ड स्टेप. एंड फोर्थ स्टेप विल बी हीट सीलिंग. ठीक है. तो सीलिंग get attached to the cavities and tablet fill blister motion. And then प्रिंटिंग इज़, प्रिंटिंग स्टेशन करना पड़ता है, ट्रिमिंग करनी पड़ती है. ठीक है, दैट इज़ टू देयर. एंड इफ आई हैड टू रिवाइज कोल्ड फॉर्मिंग तो चीज़ें अलग हो जाती हैं. कोल्ड फॉर्मिंग में क्या होता है कि यर बेसिकली द एल्यूमिनियम बेस्ड लैमिनेट फिल्म इज सिंपली प्रेस्ड इनटू अ मोल्ड बाय मींस ऑफ अ स्टैम्प. तो एक स्टैम्प आएगा, इट इज़ जस्ट प्रेस्ड इनटू अ मोल्ड. ठीक है. एंड एल्यूमिनियम फॉइल को हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी मटेरियल को यहाँ पर प्रेस नहीं कर रहे हैं. द एल्यूमिनियम विल बी इलोंगेटेड एंड मेंटेन द फॉर्म शेप. ठीक है.
उसको हम इलोंगेट करेंगे, और टू बी मोर स्पेसिफिक अगर अच्छे से बात करें तो उसको इलोंगेट किया जाएगा वापस, ठीक है। इन द इंडस्ट्री दीज ब्लिस्टर्स आर कॉल्ड एज कोल्ड फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो ये तो ठीक ही है, और एल्यूमिनियम की वजह से क्या हो जाता है ना कि ज़्यादा कंप्लीट बायर मिलते हैं। आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग्स वी कैन गो ऑन दिस स्टेप, जहाँ पर हम लोग थर्मोफॉर्मिंग फिल्म की बात करेंगे। तो हमारे पास ये सारी जितने भी हैं other film formers which are used in thermoforming films as thermoforming films, and cold forming film में तो सिर्फ एल्यूमिनियम फॉयल है, आपको तो पता ही है, करेक्ट है। तो एक है PVC दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, देन वी हैव PCT FE दैट इज़ पॉलीक्लोरोथाइफ्लोरोइथेलीन, ओके। What is it? It's polyfluoro trichloroethylene. Then we have PVDC, that is polyvinylidene chloride. Okay, so PVDC क्या है? Polyvinylidene chloride. Okay, so what is the name of the film? That is PVDC, that is polyvinylidene chloride. Then PS, that is polystyrene. Okay, what is PS? PS is polystyrene. Then we have cyclic olefin copolymer, that is COC. So इन लोग सब थोड़ा बहुत देखेंगे डिटेल में, ओके। तो एक सेकेंड ना, हाँ हाँ, सो PVC आप खुद ही देख सकते हो, ये देखेंगे, ये हम लोग अच्छे से देखने वाले भी। हाँ देखो PVC, जैसे कि PVC अब जहाँ तक हम लोग को सर ने जब सिखाया था उसके बारे में, व्हेन सर हैड टॉट अबाउट दीज थिंग्स, सर ने बोला था कि हम लोग ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़े, इससे तो अच्छा होगा, बिकॉज इफ़ यू स्टडी दिस इन डेप्थ इट्स गोना गेट प्रॉब्लम्स, इट्स हाईली मतलब ये पूरे पार्ट का आना इज़ हाईली अनलाइकली, ओके। तो जितना पार्ट मुझे सर ने सिखाया था हमारे टाइम पे, मैं आपको वो बोलूँगा, उतना ही पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, ओके। 1 सेकेंड, जस्ट हाँ। तो ये है कुछ राइट अप जो मैंने बेसिकली जब सर लेक्चर में सिखाया तो मैंने लिख के रखा था। तो जब हम बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या याद रखना है आपको? एक्सट्रीम लो बैरियर प्रोटेक्शन, मॉडरेट एंड एक्सेलेंट, ओके। तो अभी देखो ये क्या है ना, बेसिकली जब भी हम फिल्म फॉर्मर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ग्रेड्स होते हैं, तो उसमें से ग्रेड्स होते हैं बेसिकली, ओके। एंड ग्रेड्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहला ग्रेड जो होता है दैट इज़ एक्सट्रीम लो बैरियर प्रोटेक्शन, देन द सेकंड ग्रेड इज़ मॉडरेट एंड एक्सेलेंट, okay। So first grade is extreme low barrier protection, then there is moderate barrier protection, and then there is a very low barrier protection। तो बेसिकली हम बात करते हैं अगर लो में कोई आता है तो हमारा वो PVC है। देन नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल, एक सेकेंड, हाँ पॉलीफिनाइल, हाँ तो हाँ अच्छा हाँ उसके बारे में और क्या बनाना है कि प्लास्टिसाइजर इज ऑल्सो एडेड एज इट इज़ नॉट प्लाइबल एंड द एडिशनल मॉडरेट फिल्म फॉर्मर्स आर ऑल्सो एडेड एज इट लैक्स गुड बैरियर प्रॉपर्टी। तो PVC के बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि ये लो बैरियर वाले ग्रेड में आता है, इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है हमें दूसरे फिल्म फॉर्मर्स को इसमें कंबाइन भी करना पड़ जाता है बेसिकली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वो एक चीज़ बेसिकली ध्यान में रखनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वांटेड टू टेल यू बेसिकली कि ये प्लाइबल नहीं होता, ठीक है ना। PVC का एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्लाइबल नहीं होता। So since it is not pliable, we need to rather add some plasticizers basically, okay। so हम लोग क्या करना पड़ता है, we need to add plasticizers in it। तो वो एक चीज़ अपने को देखनी पड़ती है यहाँ पर। देन दूसरा हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम जानते हैं पॉलीक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, जो अपना PCTF था आई थिंक, या सो 2 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलीमर, ओके। तो उसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं। अब लेट मी जस्ट गो बैक टू माई PPT, सर्च PPT टू बी मोर स्पेसिफिक। हाँ ये देखो जो PCTF है ना उसका दो बेसिकली ये है, हाँ ये पॉलीमर क्लोराइड के बारे में उन्होंने बात की है, हाँ। तो बेसिकली डुप्लेक्स स्ट्रक्चर अगर होगा, इट कैन हैव 2 स्ट्रक्चर्स। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये आपको देखना है, इसका 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एक डुप्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और एक ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो बराबर है। सो टिपिकल डुप्लेक्स स्ट्रक्चर अगर होंगे तो दो जो आपके लेयर्स रहेंगे बेसिकली आपके
जो पूरा वो फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, इट विल बी फॉर्म्ड एज PCTF प्लस PVC। ओके, कैसे फॉर्म होगा, PCTF प्लस PVC और बीच में एडेसिव होगा। एंड सेकेंड जो ट्रिप्लेक्स लेयर की हम बात कर रहे हैं वो होगा PCTF PE एंड PVC। लेट अस अगेन गो बैक टू राइट अप। तो उसमें कैसे लिखा हुआ है कि उसमें कैसे लिखा हुआ है कि 2 layers और स्ट्रक्चर ऑफ दिस पॉलीमर। डुप्लेक्स में एक ही बार एडेसिव एज देयर आर ओनली 2 पॉलीमर्स। हाँ, तो डुप्लेक्स स्ट्रक्चर में अपने पास सिर्फ 2 पॉलीमर्स होंगे, करेक्ट है, तो इसलिए हम लोग एक ही बार एडेसिव लगाएंगे। एंड इन ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर देयर आर 3 पॉलीमर्स, सो दैट इज व्हाई वी विल बी नीडिंग 2 कोट्स ऑफ एडेसिव्स। ओके, सो दिस इज योर पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथिलीन। तो पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथिलीन के बारे में सिर्फ इतना ही बात करना है अपने को कि भाई इसके अंदर जो है we can form duplex structures with PCTF and we can form duplex structures with PCTF। ओके, जब PVC में हम लोग को सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हाँ भाई लो बैरियर वाला है, इसलिए हम लोग को बहुत सारे अदर थिंग्स भी इंक्लूड करने पड़ जाते हैं इसके साथ, जैसे कि PCTF इज़ वन ऑफ देम विच इज इंक्लूडेड विद PSC विच इज़ इंक्लूडेड विद PVC फॉर बेटर बैरियर प्रोटेक्शन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है अभी अपने PPT के अंदर, हाँ PPT के अंदर ये लिखा हुआ है। देन हम लोग वापस आते हैं विनाइलिडीन क्लोराइड, दैट इज़ PVDC। सो PVDC का भी डुप्लेक्स स्ट्रक्चर एंड ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर बात हो रही है। अगेन आई विल गो बैक टू माई राइटअप। एक्चुअली मेरे को राइटअप की उधर ही रहना चाहिए था मैंने, हाँ। सो ये है बराबर। अभी इन्होंने क्या बात की है, कोल्ड फॉर्म फॉइल इसका कोल्ड फॉर्मिंग, हाँ ओके। तो एक सेकेंड, सो पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड जब आपको पूछा जाएगा PVDC का, तो अगेन यू जस्ट हैव टू से अबाउट द डुप्लेक्स एंड द ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ओके, तो डुप्लेक्स स्ट्रक्चर अगर आपको पूछा गया तो आप बोलेगा कि PVDC प्लस एडेसिव कोट प्लस PVC फॉर्म होगा, या तो PVDC प्लस PVC होगा जैसे कि हमने पहले किया, दैट इज PCTF प्लस PVC, और इट विल बी PVDC प्लस PE प्लस PVC। ओके, तो दीज टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली देयर। समझ में आपको, हाँ पॉलीइथेलिन तो यूज़ हो रहा है ना, PE तो यूज़ हो रहा है, हमने देखा इसमें, हर एक में देखा। नाउ विल बी गोइंग ऑन द कोल्ड फॉर्मिंग फॉइल। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक और लाइट सेंसिटिव। जो कोल्ड फॉर्मिंग फॉइल है ना, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट्स एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो एक्सट्रीमली लाइट सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जिस कोल्ड फॉर्म फॉइल बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो ऑफर्स एक्सट्रीम मॉइस्चर बैरियर प्रोटेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो ये फॉर श्योर इसके अंदर 3 लेयर्स होंगे। वन विल बी PVC, द अदर विल बी एल्यूमिनियम फॉइल एंड द सेकेंड विल बी नाइलॉन। ओके, सो हाउ शुड यू रिमेंबर दिस एंटायर थिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब अगर आपको ये सब बात करनी है कोल्ड फॉर्म की, सो इट इज बेसिकली यूज फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, ओके, और लाइट सेंसिटिव, एंड ऑफर्स एक्सट्रीम मॉइस्चर बैरियर प्रोटेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज PVC, एल्यूमिनियम फॉइल एंड नाइलॉन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन भी हमने लाइटिंग मटेरियल, अभी तो हमने सारी जितने भी पॉलीमर्स अपने याद कर लिए, ठीक है ना। और सबसे पहले बात तो अपने PVC देखा, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन सेकेंड वन वाज PCTF, दैट इज पॉलीक्लोरो ट्राईफ्लोरोइथिलीन। ओके, जिसके अंदर हमने ट्रिप्लेक्स और डुप्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की थी, आइदर PCTF प्लस PVC, और इट विल बी PCTF और इट विल बी PCTF PC और सॉरी PC क्या बोल रहा हूँ, PE एंड PVC। देन हमने पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड देखा, दैट इज PVDC। तो उसमें भी ट्रिप्लेक्स एंड डुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे जो हमने देखे, उसमें भी ऐसे PVDC प्लस PVC या तो कर लो, या फिर PVDC प्लस PV प्लस PE प्लस PVC कर लो, समझ में आ रहा है आपको। एंड देन वी सॉ कोल्ड फॉर्मिंग फॉइल्स। ओके, तो वो भी हमने देख लिया वैसे, जिसमें 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर होता है PVC, then aluminum foil, and then we have the nylon layer. Now we have finished the film forming materials basically. अब हम आते हैं लाइटिंग मटेरियल पे। लाइटिंग मटेरियल क्या बोलते हैं, लाइटिंग मटेरियल प्रोवाइड्स द बेस और मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अपॉन विच द फाइनल ब्लिस्टर पैकेज इज बिल्ट। आपको जो मेन ब्लिस्टर पैकेज आपका बिल्ट होने वाला है जिसके ऊपर, वो लाइटिंग मटेरियल उसको बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो वो बेस है जिसके ऊपर आपके सारे कैविटीज़ बेसिकली प्रेजेंट रहेंगे, वो आपको याद रखना है। ओके, देन क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अब आपको साइन जस्ट गो टू माई राइटअप, देखते हैं कि वहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है।
So it is written, we have types of lighting material basically. Types क्या क्या है basically? We have peelable foil, then we have push through foil, and then child resistance foil. ओके, तो उन्होंने टाइप्स की बेसिकली मेंशन किया हुआ है, ज़्यादा कुछ डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे. यू कैन जस्ट गेट थिंग्स, लाइक यू कैन जस्ट रिमेंबर थिंग्स एज इट इज़. ओके, टाइप्स रिमेंबर करने हैं आपको, समझ में आपको. देन वी हैव द प्रिंटिंग इंक, एंड देन वी हैव द स्ट्रिप पैकेजिंग. वो सब चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. तो एक्चुअली बहुत बड़ी गलती जो मैंने की है यहाँ पर वो ये है कि मैंने पैकेजिंग मटेरियल साइंस नहीं लिया, मैं डायरेक्टली ब्लिस्टर और इस पर चला गया. सो अगर हम कायदे के हिसाब से देखें तो हमको पैकेजिंग मटेरियल साइंस वाले पढ़ना चाहिए, एंड देन वी शुड गो टू ब्लिस्टर पैकेजिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. बट मुझे नहीं लगता आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होगी. ओके, तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे. ओके, हाँ, तो मैं देखो आप खुद देख सकते हो क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर. तो उसके डिज़ाइन है बेसिकली लाइटिंग मटेरियल के भी. एक होता है पीलेबल फॉइल, ओके, एक होता है पीलेबल फॉइल, देन एक होता है पुश थ्रू फॉइल, ओके, देन एक होता है चाइल्ड रेजिस्टेंट फॉइल. ओके, ये चाइल्ड अगर मुंह में भी डाले तो बेसिकली इट वोंट गो. ठीक है ना. हमने ज़्यादा करके क्या देखे हुए, हमने तो हमेशा पुश थ्रू फॉइल ही यूज़ किया हुआ है मेरे हिसाब से तो. ठीक है ना. हम में से सबसे ज़्यादा लोगों ने पुश थ्रू फॉइल ही यूज़ किया. इवन योर नॉर्मल क्रोसिन टैबलेट ऑल्सो कम्स अंडर डैट ओनली, राइट. पुश थ्रू फॉइल के कैटेगरी में ही आता है. ठीक है. तो पीलेबल फॉइल का देखो आप कैसे कर रहे हो. पीलेबल फॉइल का यहाँ पर मैंने बोला इट कैन बी पील्ड अवे फ्रॉम द ब्लिस्टर. ओके, तो इसमें कैसे देखो कैसे किया हुआ है. 1 सेकेंड ना. हाँ, विद द पीलेबल फॉइल लिड स्टॉक. ठीक है, तो ये भी आपके पास है पीलेबल फॉइल करके कुछ चीज़ है यहाँ पर. तो कैन बी पील्ड अवे फ्रॉम द ब्लिस्टर with the peel foil lid stock which is used in conjunction with blister tooling. A 3-step process required to open the blister. इतना कोई डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस उन्होंने बताया यहाँ पर कि वो जो लेयर्स बेसिकली रहते हैं ना आपके पीलेबल फॉइल के कंस्ट्रक्शन, अगर हम बात करें तो लेयर्स याद रखना चाहिए अपने को. ओनली दोज लेयर्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना. सो वो एक बार आपने याद रख लिया ना, दैट्स देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच. तो एक पेपर लेयर रहेगा, पेपर लेयर के बाद में एक लैमिनेटिंग एडहेसिव रहेगा. ओके, सो व्हाट यू विल बी हैविंग इज़ यू विल बी हैविंग फर्स्ट अ पेपर लेयर, देन उसके नीचे एक लैमिनेटिंग एडहेसिव रहेगा, एंड देन यू विल बी हैविंग एन एल्यूमिनियम लेयर, और उसके नीचे फिर आप हीट सील करोगे. ओके, उन्होंने आपको एक हीट सील लेयर रहेगा. तो जब भी आप पीलेबल फॉइल की बात करोगे तो उसमें कैसे 3 स्ट्रक्चर रहेंगे, पेपर, लैमिनेटिंग एडहेसिव, देन यू विल बी हैविंग योर एल्यूमिनियम लेयर. ठीक है, एंड देन यू विल बी हैविंग योर हीट सील. ओके, then push through foil. Two commonly used types of push through foil are one with a paper out layer and separate from the aluminum layer of adhesive, and one without paper. The paper outer layer serves as an aesthetic and makes it possible to print on the back of the blister. तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पुश थ्रू फॉइल विद पेपर एंड पुश थ्रू फॉइल नो पेपर. तो 2 टाइप्स के हो सकते हैं. ओके, तो देखो अभी एक टाइप ये है पेपर एल्यूमिनियम सील, वो अपना जो अपन ने ऊपर देखा बराबर. और एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर अपने पास लैक्कर है, लैक्कर है, दिस इज टाइप ऑफ अ प्रॉपर प्राइमर. अभी के लिए सिर्फ ना देखो कि इट इज़ मटेरियल दैट इज यूज्ड. इफ़ यू वांट टू गूगल यू कैन गूगल कि भाई लैक्कर का मतलब क्या होता है, लैक्कर क्या मतलब क्या होता है, बट नो नीड. ठीक है ना. तो पेपर खाली सर्व्स एज अ एस्थेटिक प्रॉपर्टी जैसे चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, बट बाकी सब सेम ही है. सो एज यू सी पुश थ्रू फॉइल एंड पीलेबल फॉइल बोथ आर द सेम. समझ में आ रहा है. बस एक बार जाके ना हाँ, बट उन दोनों का निकालने का जो मैकेनिज़्म है, जो गोली निकालने का मैकेनिज़्म होता है वो डिफरेंट होता है. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं आपको बताऊंगा पीलेबल फॉइल का मतलब जो एक्जैक्टली है, कैसे निकालते हैं गोली हम, वो आपको बताऊंगा. या फिर यू कैन योरसेल्फ गूगल, बट आई विल जस्ट टेल. अब देखो चाइनीज रेजिस्टेंट फॉइल में लेयर्स देखो ज़रा आप. एक सेकेंड.